जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्तों को बदल लीजिए, पर अपने सिद्धांतों को नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है पर अपनी जड़ को नहीं। हेलो हाय गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त मधुबाला। प्रस्तुत हूँ फिर एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है कल की कल सोचो। किसी शहर में एक बहुत ही नामी गिरामी सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था सेठ जमनालाल। सेठ जमनालाल बहुत धनी, प्रतिभाशाली, उदार हृदय व बहुत ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें संतों का संग बहुत प्रिय था, इसलिए वह हमेशा ही संत महात्माओं का सत्संग करवाते थे। वह स्वदेशी वस्तुओं को बहुत पसंद करते थे और हमेशा ही स्वदेशी वस्तुएं ही उपयोग में लाते थे। जब एक दिन सेठ जी एक संत के सत्संग में पहुंचे तो आखिर में उन्होंने उस संत से पूछा कि महाराज, मैंने आप सभी संतों के आशीर्वाद से इतना धन कमाया कि इसे मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकेंगी, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी 8वीं पीढ़ी की बहुत चिंता सताती है कि वह क्या करेगी। तब उस सज्जन ने सेठ को कहा, महाराज आप चिंता न करें, आप कल सुबह यहाँ आए, तभी आपकी सभी चिंताओं का निवारण हो जाएगा। फिर सेठ अगले दिन उस संत के यहाँ पहुँचे। संत ने जमनालाल सेठ जी से कहा, सेठ जी आप पहले उस गरीब के यहाँ आटा दाल पहुँचा दो जो आपके ही घर के पास रहता है, वह झाड़ू बनाता है। तब सेठ जी उस झाड़ू वाले गरीब के यहाँ आटा दाल लेकर पहुँचे। वह गरीब झाड़ू बनाने का काम करता था। जब सेठ जी ने उसे आवाज लगाई तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकल कर आया। सेठ जी ने उसे अपने पास रखी सभी भोजन सामग्री देनी चाहिए, पर उस बूढ़े आदमी ने सब लौटा दिया और कहा, मुझे आज के उपयोग की सभी वस्तुएं, सभी दाना पानी तो प्राप्त हो गया है, फिर मैं और क्यों लूं? आप इसे किसी गरीब जरूरतमंद को दे आओ। तब सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, इस सामग्री को कल के लिए रख लो। तब वह बूढ़ा बड़े विश्वास से बोला, सेठ जी जब भगवान ने मेरे आज के लिए सब बंदोबस्त कर दिया तो वह कल का भी अवश्य कर देगा, मैं कल की चिंता क्यों करूं? कृपया आप इसे किसी अन्य जरूरतमंद को दे दो। तब उस वृद्ध की बात सुनकर सेठ जी पानी पानी हो गए। उन्होंने उस वृद्ध के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उस घटना के बाद वह सेठ एकदम से बदल चुके थे और उन्हें समझ आ गई थी कि कल किसने देखा है, जो आज है उसी में विश्वास रखना चाहिए और हर एक को अपने कर्म करते रहना चाहिए। एक न एक दिन ईश्वर की कृपा हम पर जरूर होगी। तो दोस्तों, ईश्वर की कृपा से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः हो जाती है, इसलिए कल की चिंता में आज को बर्बाद ना करें। यदि आप ईश्वर पर सच्चे विश्वास और लगन से वर्तमान पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कर्म को करते रहोगे तो अवश्य ही ईश्वर स्वतः ही आपकी सभी मनोकामनाएं फलित करता रहेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।